क्या हुआ? जब केदारनाथ के कपाट खुलते ही महादेव के बड़े भक्त की दुकान को तोड़ने की कोशिश करी गई, पर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद अंधविश्वासी लोग भी खुद को विश्वास करने से पीछे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में परिणाम भक्त की भलाई के हिसाब से ही आता है। आज की इस चमत्कारी घटना से आपको भी मन में विश्वास हो जाएगा कि भगवान पर भरोसा रखो, चाहे वह आपको आपके अनुसार कुछ दे या ना दे, क्योंकि जो आपके अनुसार नहीं होता है वह फिर बाबा केदारनाथ के अनुसार होता है। आज की यह घटना हमें यही सीख देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा केदारनाथ के धाम जाने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार लिखें। आपका यह सपना भी एक दिन जरूर सच होगा। इस घटना की शुरुआत होती है रमेश नाम के एक छोटे से दुकान संचालक से, जिनके पिता का कोरोना में देहांत हो गया था। घर में उनकी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से दुकान से जो भी पैसा मिलता था वह मां के इलाज में चला जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रमेश जी की दुकान केदारनाथ धाम के परिसर में थी। बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए बंद होते हैं और 6 माह के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। कहा जाता है कि जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है। जब बाबा केदारनाथ के कपाट फिर से खोले जाते हैं तो दीपक वैसा का वैसा जला हुआ मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा कर रहा हो। रमेश जी अति प्रसन्न थे क्योंकि उनकी दुकान केदारनाथ परिसर में थी और 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी लोगों की जमकर भीड़ बाबा केदारनाथ के धाम में पड़ेगी। रमेश जी ने अपनी माता से भी कह दिया था कि इस बार दुकान से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा। उन्होंने अपनी दुकान में माल भरना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बहुत सारा पैसा उधार भी लेना पड़ा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही थी, सरकार इस बार की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही थी। रास्ते में कई जगह कच्चे टॉयलेट को पक्के टॉयलेट के रूप में परिवर्तित किया गया। जगह जगह पर लाइट की सुविधा की गई, रोड को नया बनाया गया और बैरिकेड्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया। इसी बीच केदारनाथ परिसर में मौजूद बहुत सारी अवैध दुकानों को तोड़ने का निर्णय लिया गया और केदारनाथ के परिसर को बड़ा करने की कोशिश की गई। इसी अतिक्रमण में रमेश जी की दुकान भी चपेट में आ गई। उनकी यह दुकान उनके पिता और दादा काफी समय से चला रहे थे, लेकिन लिखित में उनके पास दुकान के कोई पेपर नहीं थे। जब रमेश जी अगली सुबह खच्चर के माध्यम से दुकान का सामान लेकर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान तो सरकार द्वारा तोड़ी जा चुकी थी। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और आंखों में आंसू आ गए। 1-2 दिन से वह नीचे से ऊपर सामान ला रहे थे, जिसमें सारे जरूरत के सामान थे। आधे सामान बर्बाद हो चुके थे और आधे सामान आखिर कहाँ रखे जाएं, उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सरकार द्वारा उस क्षेत्र की कई दुकानों को तोड़ा जा चुका था और ऊपर की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी। जितने भी दुकान संचालक थे उन्होंने वहां बैठकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के इस कदम के खिलाफ गहरा विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। उस समय भगवान केदारनाथ के कपाट बंद थे और रमेश जी की आंखें नाम थीं। वह समझ चुके थे कि उनकी किस्मत ही खराब है और यह साल भी मुसीबत में ही गुजरने वाला है। रमेश जी ने बंद कपाट के सामने माथा टेका और बाबा केदारनाथ से अर्जी लगाई, मैं मेहनत मजदूरी करके कर्जा लेकर सामान में ऊपर लाया हूँ। अगर इस बार मेरे साथ गलत हुआ तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त उनसे दूर जाए। भक्त के वश में भगवान होते हैं। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा। इसके बाद केदारनाथ महादेव ने अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया।
उसी समय के एक बड़े नेता को इन गरीब दुकानदारों की पीड़ा नजर आई। वह उस समय केदारनाथ यात्रा का निरीक्षण करने आए थे। जब उन्होंने वहां पर टूटी हुई दुकानों को देखा और दुकानदारों की आंखों में अपने टूटे सपनों को देखा तो वे भी निराश हो गए। इसके बाद एक आदेश दिया गया कि जिन लोगों की दुकानें इस स्थान पर 10 वर्ष पुरानी है उन्हें मंदिर परिसर का ही हिस्सा माना जाएगा और सम्मान पूर्वक उन्हें दुकान की जमीन पुनः लौटाई जाएगी। इसके साथ ही दुकान के निर्माण के लिए भी उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जब यह खबर रमेश जी तक पहुंची तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे झूम झूम कर नाचने लगे। उनके साथ वे सभी व्यापारी भी बड़े खुश थे जिनकी दुकान वहां पर 10 से 15 वर्ष से मौजूद थी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने थी। 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। रमेश जी ने थोड़ा और कर्ज लिया और कुछ जरूरी सामान ऊपर तक पहुंचाया। उन्होंने टेम्परेरी दुकान का निर्माण किया और वहां पर नीचे से लाया हुआ सारा सामान रखा गया। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही थी वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। रमेश जी की दुकान भी अब चलने लगी थी। यह सब हुआ था बाबा केदारनाथ के चमत्कार की वजह से। अगर उनकी दुकान बंद हो जाती तो सारा माल भी बर्बाद हो जाता और उनकी मां का इलाज भी नहीं हो पाता। दोस्तों, यह हाल ही में केदारनाथ में घटी बहुत बड़ी चमत्कारी घटना है। आशा है कि 10 मई 2024 से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही लाखों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में पधारेंगे। वे सभी दुकान संचालक जो 6 माह से रोजी रोटी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के घर में बाबा केदारनाथ की कृपा से चूल्हा चलेगा और अगले 6 महीने उनके जीवन खुशहाली से भर जाएंगे। कहते हैं कि इस क्षेत्र के सभी रहवासी बाबा केदारनाथ पर ही आश्रित रहते हैं। जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो इन्हें कर्ज लेकर या अपनी बचत से ही घर चलाना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोई अन्य रोजगार नहीं होता है। और जब 6 महीने के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो कई लोग 6 माह में ही इतना कमा लेते हैं कि उन्हें अगले 6 महीने तक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सामान को नीचे से ऊपर ले जाना और अन्य सभी चीजों में बहुत अधिक मेहनत, मजदूरी और खर्चा लगता है, जिस वजह से केदारनाथ धाम पर हमें चीजें अक्सर महंगी प्राप्त होती हैं। लेकिन हमें जायज चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को भी सामान को यहाँ तक लाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस पूरी घटना से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, ये तो हम सभी जानते ही हैं, और इस चीज का प्रमाण इस अगली कहानी में मिलता है। क्या हुआ? जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, जिसके बाद जो चमत्कार बाबा केदारनाथ के दरबार में हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी जय श्री केदार के जयकारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, हाल ही में 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए खोले जाते हैं और इसके पश्चात 6 माह के लिए यह कपाट पूरी तरह से बंद होते हैं। कहते हैं भगवान केदारनाथ 6 महीने के लिए मनुष्य को और 6 महीने के लिए देवताओं को अपनी पूजा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह घटना साल 2023 की है, जब एक साधु महाराज के चमत्कार से पूरी सरकार चौंक गई। और एक आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। दोस्तों, केदारनाथ शब्द मन में आते ही स्वर्ग का एहसास होना शुरू हो जाता है। बाबा के दरबार में ऊपर जाने के लिए भले ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जब ऊपर पहुंचकर पहाड़ों की वादियों के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन किए जाते हैं तो भक्त एक बार पुनः नीचे से ऊपर जाने में भी संकोच नहीं करते हैं। जब 2023 में केदारनाथ के कपाट खुलने की खबर आई तो देश भर के सभी लोगों के साथ कई साधु संतों में भी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सुकून का दूसरा नाम ही केदारनाथ है। और जब भी बाबा के कपाट खुलते हैं तो सभी साधु संत अप्रैल के पहले कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ जाने की तैयारी कर लेते हैं और कई माह तक वहीं साधना में अपना जीवन बिताते हैं। इस घटना में एक साधु
महाराज ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में रहने वाले एक दिव्य साधु महाराज, जिनका नाम संत हरिदास था। वे बचपन से ही अपने घर का त्याग कर चुके थे और साधु के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तकरीबन 50 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया था और उनके ऊपर महादेव अंश हनुमान जी की विशेष कृपा थी। जब केदारनाथ के कपाट सन 2023 में खुले तो संत हरिदास जी ने भी केदारनाथ जाने की इच्छा रखी। वह हर साल केदारनाथ जाया करते थे। जब 25 अप्रैल 2023 को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तब संत हरिदास जी ने हरिद्वार से सरकारी बस में बैठकर केदारनाथ के लिए रवाना हुए। पर वह बस में बिना टिकट ही सफर कर रहे थे, क्योंकि उस क्षेत्र के सभी बस चालक जानते थे कि वह दिव्य चमत्कारिक साधु हैं और उन्हें तीर्थ कराने को अपने लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य मानते थे। लेकिन जब हरिदास जी गौरीकुंड पहुंचे तब उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और वह था 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करना। उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन इरादे अभी भी मजबूत थे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हुए संत हरिदास फाटा तक पहुंचे, लेकिन अचानक से एक खच्चर उनके रास्ते में आया और उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ा और उनके पैर में गहरी मोच आ गई। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वे आगे चलने में असमर्थ थे, लेकिन किसी भी सूरत में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते थे। तब उन्होंने कुछ पालकी सवारों को खुद को ऊपर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने संत हरिदास जी से 1000 रुपए मांगे, जो कि उनकी न्यूनतम शुल्क थी। उनके पास कोई पैसा नहीं था। कोई पिट्ठू भी उन्हें बिठाकर ऊपर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी शुल्क भी बहुत ज्यादा थी। तभी उन्हें पता चला कि फाटा से ऊपर केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा है। शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा कि यह जरूरतमंद के लिए होती होगी, इसलिए वे भी चुपचाप मौका पाकर एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन संत हरिदास जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फाटा से केदारनाथ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर का खर्च बहुत अधिक आता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा तब सभी की टिकटें चेक की गईं, लेकिन हरिदास जी के पास कोई टिकट नहीं था, जिससे उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर उतार दिया गया। वे काफी निराश थे, क्योंकि उन्हें कलयुग का एक भद्दा चेहरा देखने को मिला था कि पैसा भक्ति के भाव से भी बढ़कर हो गया था। उन्होंने इसे अपना अपमान नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गए। लेकिन कहते हैं, जब भगवान के भक्त को सताया जाता है तो फिर इस चीज का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। जिस हेलीकॉप्टर में हरिदास जी बैठे थे, वह हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर जब उड़ान भरने लगा, तभी अचानक से उस क्षेत्र का मौसम बिगड़ गया। तेज तूफान और आंधी ने उसे घेर लिया और हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था। उसे पुनः लैंड करना पड़ा। कुछ समय बाद मौसम शांत होने पर फिर से हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू की गई, लेकिन बार बार चमत्कार कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर शुरू किया जाता वैसे ही मौसम बिगड़ जाता और उसे पुनः लैंड करना पड़ता। तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे एक यात्री को यह बात समझ आई कि यह सब संत हरिदास जी का चमत्कार है। उनके ऊपर महादेव अंश हनुमान जी की विशेष कृपा है, और अगर आज हमारा हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ रहा है तो केवल उनका अपमान करने की वजह से उस हेलीकॉप्टर के पायलट को भी यह बात समझ आई और उसने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर सामने बैठे संत हरिदास जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनसे कहा, आपको नहीं समझ पाए, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक बार पुनः हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठिए ताकि हम सही ढंग से उड़ान भर पाए। हम आपके अपराधी हैं, लेकिन हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले संत हरिदास ने उस पायलट के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि अगर कोई जरूरतमंद या असहाय तुम्हें कभी भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर छोड़ने के लिए कहता है तो तुम उसे ना नहीं कहोगे। और दूसरी शर्त यह थी कि भगवान के धाम में पैसों से बढ़कर तुम इंसानियत के धर्म को ज्यादा महत्व दोगे।
हेलीकॉप्टर के पायलट ने दोनों ही शर्तों को मंजूर कर लिया और संत हरिदास जी हेलीकॉप्टर में बैठने को तैयार हो गए। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, तब मौसम एकदम सुहाना हो गया। इस बार किसी तूफान और आंधी ने हेलीकॉप्टर के रास्ते में बाधा नहीं डाली। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार था, जो यह संकेत दे रहा था कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संत हरिदास जी भी अपने आराध्य से बेहद खुश थे, क्योंकि उनके पैर में मोच थी और वे चढ़ाई करने में सक्षम नहीं थे, जिस वजह से बाबा केदारनाथ ने उनके ऊपर तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई और साथ ही वहां की अव्यवस्था को भी सही कर दिया। उस दिन संत हरिदास जी ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और 2 से 3 महीने केदारनाथ धाम में ही अपना जीवन गुजारा, प्रकृति को महसूस किया और अपनी सिद्धियों को और ज्यादा साध लिया। दोस्तों, भगवान केदारनाथ के दर्शन करना आज के दौर में हर भारतीय का सपना है, लेकिन बाबा के दरबार में वही पहुंच सकता है जिसे स्वयं केदारनाथ बुलाते हैं। इस पूरी घटना से हमें एक शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति के इरादे मजबूत हैं, तो उसके जीवन में चाहे लाख समस्या हो, वह अपने भगवान को पा ही लेता है। इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप जरूर करेंगे। दोस्तों, कहीं चमत्कार तो इस प्रकार के भी होते हैं जिन पर विश्वास बहुत मुश्किल से होता है, मगर जिसके साथ यह चमत्कार हुए होते हैं, वह इस भेद को भली भांति जानता है कि महादेव कितने शक्तिशाली और मायामय है। यह अगली चमत्कारी घटना इन सभी बातों का प्रतीक है। दोस्तों, केदारनाथ भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं में एक दिव्य स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह स्थल हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। यहाँ पहुंचना कठिन होता है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास उन्हें इस कठिन यात्रा को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। 10 मई 2024 से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली थी और इसके लिए तैयारी जोरों पर थी। सरकार ने यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें विशेषज्ञों की एक विशेष टीम भी शामिल थी। केदारनाथ यात्रा की तैयारी के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व पंकज नामक एक अनुभवी वैज्ञानिक कर रहे थे, जिन्होंने नासा में 6 साल तक काम किया था। पंकज जी के पास तात्विक विभाग में गहरी विशेषज्ञता थी और उन्हें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया था। हालांकि पंकज जी विज्ञान में विश्वास रखते थे और उनके लिए भगवान का अस्तित्व संदिग्ध था। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए टीम में शामिल होने पर सहमति दे दी। पंकज जी और उनकी टीम ने गौरीकुंड से यात्रा शुरू की। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता कठिन था और इसमें कई घंटों की चढ़ाई शामिल थी। उनकी टीम ने मार्ग की बारीकियों का निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे चढ़ाई की। शुरुआती कुछ किलोमीटर की चढ़ाई आसान रही, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब पंकज जी और उनकी टीम ने लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अचानक एक अजीब ध्वनि सुनी। यह ध्वनि ओम की प्रतीत हो रही थी और उनके कानों में गूंज रही थी। ध्वनि की दिशा का पालन करते हुए पंकज जी ने अपनी टीम से अलग होकर ध्वनि की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। ध्वनि उन्हें एक गुफा तक ले गई, जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। गुफा के भीतर पहुंचने पर पंकज जी ने देखा कि वहां एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। यह शिवलिंग भगवान केदारनाथ के स्वरूप का प्रतीत हो रहा था। गुफा में एक दिव्य साधु महाराज ध्यान की अवस्था में बैठे थे। पंकज जी ने साधु महाराज से पूछा कि यह गुफा कितने समय से यहाँ है और इसकी महत्वता के बारे में जानकारी प्राप्त की। साधु महाराज ने बताया कि यह गुफा आदिकाल से मौजूद है और इसे आज तक कोई नहीं देख सका। उन्होंने यह भी कहा कि शायद भगवान केदारनाथ ने पंकज जी को इस गुफा तक पहुंचाने का कार्य किया है। साधु महाराज ने पंकज जी को केदारनाथ के इतिहास के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि यह शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था और आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया था। पंकज जी ने गुफा की गहनता से जांच की और अधिक रिसर्च के लिए बाहर आए।
जब उन्होंने अपनी टीम को गुफा के बारे में बताया तो वे सभी गुफा के पास गए, लेकिन वहां पहुंचकर पाया कि गुफा गायब हो चुकी थी। पंकज जी की टीम ने सुझाव दिया कि शायद अत्यधिक चढ़ाई और धूप के कारण उन्हें भ्रम हुआ होगा। पंकज जी ने इसे भगवान के चमत्कार के रूप में स्वीकार किया और महसूस किया कि भगवान ने उन्हें एक विशेष संदेश दिया है। पंकज जी की टीम ने गुफा के गायब होने को लेकर संदेह जताया और पंकज जी को सलाह दी कि उन्होंने गलती से गुफा को देखा होगा, लेकिन पंकज जी का मानना था कि यह भगवान केदारनाथ का चमत्कार है और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। उनकी टीम ने इसे एक भ्रम मान लिया, लेकिन पंकज जी ने इस अनुभव को एक दिव्य संदेश के रूप में देखा। पंकज जी ने अपने दिल की गहराई से भगवान के चमत्कार को स्वीकार किया और अपनी नास्तिकता को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान ने उन्हें एक विशेष अनुभव दिया है और उनकी सोच को बदलने का प्रयास किया है। पंकज जी ने अपने विश्वास को पुनः स्थापित किया और अपने साथियों को इस अनुभव के महत्व के बारे में बताया। पंकज जी और उनकी टीम ने केदारनाथ की ओर बढ़ते हुए 9 किलोमीटर की ओर चढ़ाई की। अंततः वे केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां पहुंचकर पंकज जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने बाबा केदारनाथ के धाम में श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और महसूस किया कि महादेव ने उन्हें एक अद्भुत संदेश दिया है। केदारनाथ की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि भगवान की शक्ति और चमत्कार हर समय हमारे साथ है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह भक्ति और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। पंकज जी के अनुभव ने यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम भगवान की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग केवल मनोरंजन और दिखावे के लिए केदारनाथ की यात्रा करते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या हमें अपनी यात्रा का उद्देश्य केवल दिखावा और मौज मस्ती रखना चाहिए या फिर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा करनी चाहिए। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है और हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाना चाहिए। केदारनाथ यात्रा के लिए भक्तों की सोच महत्वपूर्ण है। केदारनाथ की यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि भगवान की शक्ति और चमत्कार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपनी यात्रा को सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए और भगवान की कृपा को समझना चाहिए। पंकज जी के अनुभव ने साबित कर दिया कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं और हमें उनकी दिव्यता का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस यात्रा की कथा ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति और विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा और चमत्कार हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं और हमें सच्ची आस्था की ओर अग्रसर करते हैं। केदारनाथ की यात्रा एक अद्भुत धार्मिक अनुभव है और इसे हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। आप सभी का क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल में है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।